हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करनी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेते हैं क्या होता है, फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप हम अपना आज का टॉपिक कवर करते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट इट बी कैपिटल क्यू। तो उसके आसपास की वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर अगर कोई और चार्ज एंटर करेगा तो वो जो चार्ज है एक्सपीरियंस करेगा, क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा किस चीज को? फोर्स को। तो ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, ये रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ये जो चार्ज आपका है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब तो मतलब कहने का मतलब यही है कि इसके आसपास की वो स्पेस, ये जो स्पेस आप देख रहे हो, इस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब ये जो चार्ज आप देख रहे हो, जिसके आसपास की जो स्पेस हम स्टडी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो सोर्स चार्ज उस चार्ज को कहा जाता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो क्यू नोट है, जिस पर इसका इंपैक्ट देखा जा रहा है, जिस पर हम इस फील्ड का फोर्स देख रहे हैं, उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। यूजुअली जब भी हम अपना टेस्ट चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाता है, लेकिन सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये जो क्यू नोट है ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, वो डिपेंड करता है। अब एक बात ध्यान से समझे, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज है और वो सोर्स चार्ज इस क्यू नोट पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, तो कितनी फोर्स लगाता है पर यूनिट चार्ज, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मानी जाती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अगर मैं वर्ड सीख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हुआ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और यहां पे मेरे पास क्यू नोट है। ये ऑब्वियस है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, तो ये आपकी फोर्स इस पे एक्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, पहली बात उसको हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको फाइंड करना बहुत सिंपल है, इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो देखें और डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज अगर आप कर दो, टेस्ट चार्ज जो आप देख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड अगर ले लिया जाए, अगर आप उससे डिवाइड कर देते हो, मैग्नीट्यूड नहीं बस सिंपल चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है। अब अगर यूनिट की बात करें, आपको पता है कि फोर्स का यूनिट जो है SI न्यूटन होता है, नीचे कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो बन जाता है न्यूटन पर कूलम। बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बाकी अगर मान लीजिए मुझे इसकी डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है तो कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो फोर्स पर यूनिट चार्ज से हम कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास क्यू नोट है, इस क्यू नोट की वैल्यू मान लो 2 कूलम है और ये प्लस क्यू इस पर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलम हमारी स्ट्रेंथ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू।
बट इसमें ना एक डिमेंशन फॉर्मूला पहले बता दूं, फिर छोटी सी एक बात और मुझे बतानी है, पहले डिमेंशन फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए जैसे हम जानते हैं कि ऊपर फोर्स है, फोर्स का होता है बेटा MLT-2, दैट्स द डिमेंशन फॉर्मूला फॉर द फोर्स। एंड चार्ज का हमारे पास होता है करंट इनटू टाइम, दैट इज AT। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा MLT-3A-1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बन जाता है। अब इसके अंदर ना एक छोटी सी एजम्पशन ली जाती है, वो एजम्पशन समझना भी इंपॉर्टेंट है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लस क्या सोर्स चार्ज जो है वो प्लस है, और मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है Q नोट आपका। अब हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी किया है, जो इससे पहले टॉपिक स्टडी किया है, तो उसमें हमने ये जाना था कि कूलम फोर्स जो एक्ट करती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस क्यू है, इस क्यू नोट पे जितना फोर्स लगाएगा, ये क्यू नोट भी इस प्लस क्यू के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर ये क्यू नोट इस क्यू पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियस है ना कि ये इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। मतलब ये इसको धक्का लगाएगा, तो धक्का लगाने की वजह से अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज पहले यहां पे है, तो हो सकता है शिफ्ट होके वो यहां पर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसमें भी वेरिएशन आ जाएगी। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या एजम्पशन लिया है, हमने ये माना है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो तो हम लेते हैं लिमिट Q नोट अप्रोच टू जीरो, दैट इज F वेक्टर डिवाइड बाय Q नोट। मतलब ये, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम Q नोट जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो इतनी स्मॉल वैल्यू है कि इसका जो इंपैक्ट है इस Q पर वो निग्लिजिबल हो जाए, और इसकी जो लोकेशन है, कैपिटल Q की जो लोकेशन है, उसमें कोई चेंज ना आए। वो बात अलग है कि जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिमिट Q नोट अप्रोच टू जीरो ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ आपके समझने के लिए है कि यहां पे अगर मैं लिमिट Q नोट अप्रोच टू जीरो कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं मान के चलूं, या ये कह लो ये मेरा अजम्पशन है कि Q नोट की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि ये मेरा इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना डाल सके, और मतलब ना इसकी लोकेशन चेंज हो, ना इससे बना हुआ जो स्पेस है उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो। देखो सिंपल सी बात है, हर चार्ज के आसपास की जो स्पेस है वो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से बना सकता है। अगर किसी एक की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ऑब्वियस है कि वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कैपिटल क्यू के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब अंदर कोई पैटर्न में कोई चेंज ना आए, तो आपको क्यू नोट जो है वो इस तरीके से मानना पड़ेगा कि इसकी अपनी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंपैक्ट डाल सके। तो ये एक छोटा सा एजम्पशन जो है ये आपने लेके चलना है। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हमें क्या सीखने को मिलता है, प्लीज समझना है बात को। हमने देखा कि ई वेक्टर जो है हमारे पास एफ वेक्टर डिवाइड बाय क्यू नोट है। इसका मतलब यह हुआ कि एफ वेक्टर हो जाएगा क्यू नोट इंटू ई वेक्टर। इससे साफ साफ एक बात समझ में आती है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे शो करते हैं, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं कि मान लीजिए ये एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है। अगर मान लीजिए इसके अंदर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले आता हूं तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा क्यू नोट इंटू ई से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करना चाहते हो, बस एफ को आपने एम इंटू ए वैक्टर डालना है, और यहां पे क्यू नोट इंटू ई वैक्टर आपके पास है ही है, तो ए वैक्टर आपके पास हो जाएगा क्यू नोट इंटू ई वैक्टर डिवाइड बाय एम। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि किस एक्सेलरेशन से मेरा चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट याद क्या रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कि इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या होगा, क्या वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखिए अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप सेम टेस्ट चार्ज ले रहे हो, बट अगर आप माइनस क्यू नोट कंसिडर कर रहे हो, उस कंडीशन में जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी एफ वेक्टर, और क्यू नोट की जगह पे माइनस क्यू नोट आप डालोगे और यहां पे आएगा ई वेक्टर।
आप देख सकते हो कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अब एक माइनस का साइन आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नाउ, हाँ मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखूंगा तो उसकी वैल्यू या उसकी फोर्स की वैल्यू उतनी ही है जितनी वो पहले एक्सपीरियंस कर रहा था। बट अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो अब जो फोर्स इस पे एक्ट करेगा वो करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं वो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वो एक्सेलरेट करते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स जो है वो उसी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है। और सेम वही बात बेटा कि हम इसको m इंटू ए पुट करके कितनी तेजी से ये जाएगा, मतलब क्या एक्सेलरेशन होगी, हम वो सेम वैल्यू हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। बस फर्क इन दोनों में इतना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आई होप आपको ये वाली जो बात है यहाँ पे अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई मुझे कहता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो सिंपल से लॉजिक की बात करेंगे। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये एक प्लस क्यू है, ठीक है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा आर है। तो हमें पता है ये जो कैपिटल क्यू है क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा और हमेशा फोर्स की डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग के अलोंग होती है। तो रिपल्शन की वजह से इधर आएगा आपके पास और इस तरफ की डायरेक्शन को मैं आर कैप मान लेता हूं, ठीक है, ये फोर्स इस पे एक्ट कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें पता है जो फोर्स एक्ट कर रही है एफ वेक्टर जो एक्ट करेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और साथ में हमारे पास आर कैप आ जाएगा। आर कैप बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो मैंने इस तरफ माना हुआ है। मतलब आर कैप क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर शोइंग डायरेक्शन फ्रॉम, ठीक है, या हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम कैपिटल क्यू टू क्यू नॉट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, वो होती है फोर्स जो एक्ट कर रही है डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन जब मैं करूंगा तो कैपिटल क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर कैप साथ में 1/क्यू नॉट हो जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर और साथ में आ जाता है आर कैप। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करूं तो मुझे कुछ बातें यहाँ पे समझ में आती हैं, तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। देखिए हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि E जो है वो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर पे का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में होगा अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अच्छा, अब इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा Q है, पहली बात। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सोर्स चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और इससे एक बात हमें और समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेस्ट चार्ज। तो साफ साफ आप देख सकते हो कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ को आपका यहाँ पे ओबे करता है। अगर मान लीजिए मैं एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूं E के बीच में और डिस्टेंस R के बीच में, तो मैंने ये देखा है कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से इसको देखें, जब हमारे R की वैल्यू मान लो 0 में पुट कर दूं तो E की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी
और अगर आर को मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो ई की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसलिए जब मैं यहाँ पे इस ओरिजिन पे देख रहा हूं तो लाइन सीधा ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी कहाँ पे। और सिमिलरली अगर मैं आर को इन्फिनिटी ले रहा हूं तब जाके कहीं इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो इसलिए जो कर्व है वो कुछ आपका इस तरह से दिखाई देगा। आई होप क्लियर है। और वैसे ये 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए अगर कोई मुझे बोलता है टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बिटवीन ई एंड 1/r², तो इसका जो ग्राफ है वो आपका ऐसा बनेगा। बट अगर आपका जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है, वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसमें नेगेटिव चार्ज लेके चलते हो, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ऐसे कंडीशन में ग्राफ आपका नीचे की तरफ बनेगा। तो कैपिटल क्यू जो है वो हमारा अगर लेस देन 0 है तो वो ग्राफ आपका नीचे की तरफ बनता है। उसी तरह ये जो है ये क्यू ग्रेटर देन 0 के लिए है। लेकिन अगर कोई मुझे बोल देता है कि नहीं सर आप क्यू लेस देन 0 के लिए बनाएं, एक काम करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट शीट में लेके जाता हूं, ठीक है, तो वहां पे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए, इसको देखिए। तो ये वाला जो केस आप देख रहे हो, इस केस में मैंने क्या बोला था कि ये है फॉर ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर कोई मुझे बोल देता है कि नहीं सर आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव चार्ज के लिए दिखाइए, तो आप जानते हो बेटा नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन शो होता है ना। तो उस कंडीशन में जो बेटा आपका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। तो ये जो क्यू है ये आपका लेस देन 0 के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के आपको दिया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे चार्ज पर किस पे नहीं डिपेंड करती, ये हमारे टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, और एजम्पशन क्या लिया है, ग्राफ क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करी। हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी का एक्चुअल मतलब होता है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, और फील्ड आसपास की वो स्पेस है मतलब सोर्स चार्ज के, जिसमें अगर कोई और चार्ज आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।